हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसा कि आपको पता है, नॉर्सेट 10 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, डेट्स आउट हो चुकी है। तो अब जो डाउट आ रहे हैं वो बच्चों के आ रहे थे कि मैम एज लिमिट क्या है। जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वीडियो बनाई थी उसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि मैम एक बार हमें एज लिमिट बता दो कि जो ये एग्जाम है इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, किस एज के बाद नहीं भर सकते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कैटेगरी के अंदर आते हैं वो स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, अंडर कैटेगरी कितना रिलैक्सेशन होता है। तो इस वीडियो के ऊपर हम यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जो नोटिस है मैं आपको वही दिखा देती हूँ क्योंकि उसी के अंदर ये सारी चीजें जो है ये मेंशन्ड है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे, जब नोटिस आपके सामने फॉर ऑल एम्स, सभी एम्स के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 to 30, यानी कि 18 से लेकर के 30 साल तक के स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। 18 से नीचे वाले नहीं भर सकते हैं, 30 से ऊपर वाले नहीं भर सकते हैं। 18 से 30 साल तक का जो भी स्टूडेंट रहेगा, जो भी तैयारी कर रहा है, वो जो है फॉर्म जो है वो भर सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि चलो ठीक है, लेकिन जो 30 से ऊपर वाले हैं उनका क्या? तो उनके लिए फिर एज रिलैक्सेशन, यानी जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो SC ST वाले बच्चे हैं, जो OBC वाले हैं, इनके अंदर जो है एज रिलैक्सेशन लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इनको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि भाई ये 30 के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि एज रिलैक्सेशन जो है वो कितना दिया हुआ है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया है कि भाई जो ये फॉर्म भर सकते हैं 18 से लेकर के 30 तक, जनरल कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स है, तैयारी कर रहे हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं 18 to 30। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी की कि अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। अगर आप SC ST वाले हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। कहने का मतलब 30 तो नॉर्मल था, 30 तक तो हर कोई फॉर्म भर सकता है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है, यानी कि 35 की एज तक आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप SC ST की कैटेगरी में आते हो। तो अगर आपकी एज 31, 32, 33, 34, 35 है तो भी आज आप फॉर्म जो है वो भर सकते हो। दूसरी बात आती है अब OBC वालों की। तो भाई OBC को भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स का दिया हुआ है। तो जनरली 30 तो सबके पास ही है, प्लस 3 ईयर्स का, यानी कि 33 ईयर्स तक ये लोग जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई इन दोनों कैटेगरी को जो है एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST वाले जो है वो 35 ईयर्स तक भी भर सकते हैं, OBC वाले जो है वो 33 तक भर सकते हैं, 3 साल का रिलैक्सेशन है। लेकिन जो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करूं, तो 30 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। 30 के बाद आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं PWD की। जो PWD वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, भाई उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है जी, मैक्सिमम जो भी है आपके पास। लेकिन 56 से ऊपर की एज वाले नहीं भर सकते, शुड नॉट एक्सीड 56 ईयर्स। 56 के ऊपर वाले नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब जो PWBD प्लस OBC वाले हैं उनके पास भी 13 ईयर का है, लेकिन 56 से एक्सीड नहीं होना। तो कहने का मतलब देखो, 56 से ऊपर तो कोई भी नहीं होना चाहिए। जो जनरल की बात करूं, अगर मैं जो जनरल के थे, ठीक है, यानी मैं बात कर रही हूँ कैटेगरी के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका तो है भाई 30 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, 30 तक ही फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ये जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे PWD वाले हैं, OBC वाले हैं, या फिर ये आगे PWD प्लस SC ST वाले हैं, 56 से ऊपर नहीं होने चाहिए। 56 से ऊपर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सिर्फ PWBD है तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, PWBD प्लस OBC है तो 11 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD प्लस SC ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है जी, तो ये है आपका जो रिलैक्सेशन आपको दिए हुए हैं। बट ये ध्यान रखना, जो भी PWBD कैटेगरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं 56 से ऊपर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। तो यही है कुछ मेन कैटेगरीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो खैर इन्हीं चीजों में डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। और भी अगर कोई भी डाउट है आपको, अभी भी कोई भी इस फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अभी भी आपको नहीं समझ में आया है, एलिजिबिलिटी के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। बाकी जो जनरल एज लिमिट है वो 18 से 30 है। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना रिलैक्सेशन मिलता है, कौन कौन बच्चे जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जाम 11 अप्रैल में होने वाला है, तो अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से तैयारी करें, तो आप नर्सिंग अड्डा के साथ में जुड़ सकते हो, क्योंकि होली की अभी सेल चल रही है।
ट्रिपल बेनिफिट ऑफर्स चल रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। तो होली की सेल चल रही है जिसमें आपको मिल रहा है अभी सभी बैचेस पर आपको 78% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप एक कूपन कोड यूज कर लेते हो YT05 तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आपको मिल रही है 2x वैलिडिटी, दूसरा बेनिफिट। और तीसरा बेनिफिट ये है कि +3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नीचे नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। ये है नोरसेट, आपने नोरसेट पे क्लिक किया, एम्स नोरसेट 10 का बैच है। 11 का भी बैच लॉन्च हो रखा है, अचीवर्स बैच। जो फ्रेशर है, जो भी पास आउट हुए हैं और जो टारगेट कर रहे हैं नोरसेट 11 को, वो अभी से इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, नोरसेट जैसे कि एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम 6 महीने तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नोरसेट क्लियर कर सकते हो और 6 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो अगर आप नोरसेट 11 को टारगेट कर रहे हो तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अभी तो बहुत अच्छे ऑफर्स भी लगे हुए हैं। बाकी नोरसेट 10 के लिए हमारे पास ये बैच है, ठीक है, फाइनल बैच है। 2498 आपको शो हो रहा होगा, 78% ऑफ है। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए बाय नाउ करके यहाँ पे कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपको 2385 में ये बैच मिल रहा है, साथ में 2x वैलिडिटी मिल रही है, साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और ये जितने भी बैचेस होते हैं, अगर ऐसा है कि आप नोरसेट के अलावा और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग बैच नहीं लेना चाहते, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक है, सभी एग्जाम्स का एक ही पैक है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। इस पे भी बहुत अच्छा ऑफर है, 2573 का है। बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2456 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है YT05 फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सभी बैचेस में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप्स मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, MCQ प्रैक्टिस होगी और उस MCQ की भी आपको PDF जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई भी डाउट है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो, 9240231061। तो एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, फटाफट से बैचेस में एनरोल कर लो अगर तैयारी कर रहे हो, टारगेट करना चाहते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।